अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आज हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 या NS2 पर ख़त्म हो। तो बेसिकली इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस पर ख़त्म होनी चाहिए, चाहे S1 पर ख़त्म हो रही हो चाहे S2 पर ख़त्म हो रही हो। तो इसको हम क्या कहेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपने पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, आप अगर उसको याद करें तो ये जो होल नंबर होता था ये शो करता था पीरियड को, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शो करते थे ग्रुप को। तो अगर तो एस उसकी कॉन्फ़िगरेशन एस पर ख़त्म हो रही है तो जो उसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उसका ग्रुप शो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल उन एलिमेंट्स की जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S1 पर ख़त्म हो रही है, उसका मतलब क्या है कि तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स होंगे। और ऐसे एलिमेंट्स जिनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो S2 पर ख़त्म हो रही है, वो तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रुप 2A पर के एलिमेंट्स होंगे। अब अगर ये जो होल नंबर होगा ये रिप्रेजेंट करेगा उसके पीरियड को। अगर फॉर एग्जांपल 2S1 है तो उसका मतलब क्या है कि सेकंड पीरियड है और 1A ग्रुप है। सही। तो ये आपको और मज़ीद क्लियर हो जाएगा जब हम अभी इनकी एस ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म हो S1 पर या S2 पर, तो उनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तमाम एलिमेंट जो कि ग्रुप 1A, ये ग्रुप 1A है और ये ग्रुप 2 है, तो वो तमाम एलिमेंट्स जो ग्रुप 1A और ग्रुप 2A एलिमेंट्स हैं, इन तमाम एलिमेंट्स को जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। एक्सेप्शन क्या है कि आपके पास हाइड्रोजन को और हीलियम को, इनको भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स में काउंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी S1 और S2 पर ख़त्म होती है। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि हाइड्रोजन की जो कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और डिससिमिलैरिटीज़ हैं विद ग्रुप 1A और ग्रुप 4A और ग्रुप 7A से, इस वजह से हाइड्रोजन की पोजीशन अभी तक कोई जो है वो फिक्स नहीं है। इस वजह से हम हाइड्रोजन को ग्रुप 1A एलिमेंट्स में काउंट नहीं करते। और जो हीलियम है हमारे पास, वो चूँकि प्रॉपर्टीज़ वाइज और उसकी जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो ग्रुप 8A एलिमेंट से ज़्यादा मिलती हैं, इस वजह से उनको ग्रुप 8A एलिमेंट में पुट किया जाता है। इस वजह से हीलियम को भी ग्रुप 2A एलिमेंट में काउंट नहीं करते। तो हमारे पास जो ग्रुप 1A एलिमेंट्स होंगे वो कौन से होंगे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। जबकि जो 2A एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, सेसियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम और रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, सेसियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो ये हमारे पास ग्रुप 2A के एलिमेंट्स होंगे। जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं इनको अल्कलाई मेटल्स कहा जाता है, और जो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हैं इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई जब ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं इनको जब आप वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं जो कि अल्कलाई इन नेचर होता है। तो चूंकि ये सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं, इस वजह से ये अल्कलाई और वो अल्कलाइन इन नेचर होते हैं, तो इस वजह से इनको अल्कलाई मेटल्स कहा जाता है। दूसरी बात ये कि जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं ऑक्साइड्स की फॉर्म में अर्थ क्रस्ट के अंदर। नॉर्मली लिथियम नहीं मिलेगा आपको, उसकी ऑक्साइड फॉर्म मिलेगी, लिथियम ऑक्साइड मिलेगा आपको अर्थ क्रस्ट के अंदर। इसी तरह सोडियम जो है वो आपको सिर्फ सोडियम नहीं मिलेगा अर्थ के अंदर, वो आपको अर्थ क्रस्ट के अंदर सोडियम ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेगा। तो ये हमने जो है एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ये ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेसियम और फ्रेंसियम।
ये इनके सिंबल्स हैं और ये इनके एटॉमिक नंबर्स हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है ये इनका आखिरी नंबर लिखा हुआ है जिस पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म हो रही है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तरीक़ेकार था उसी तरह चलेंगे हम, 1s2 2s2 इस तरह जिस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे उस तरह जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस पर ख़त्म होगी, 2s1 पर, इसकी 3s1 पर, इसकी 4s1 पर, इसकी 5s1 पर, इसकी 6s1 पर, उसकी 7s1 पर। तो आप ये देखें कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम की बात लेता हूँ तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ ख़त्म हो रही है, 3s1। तो इसका मतलब क्या है कि इसका पीरियड जो है वो क्या होगा, थर्ड पीरियड। तो देखें थर्ड पीरियड में मौजूद है, 1 2 3 थर्ड पीरियड में मौजूद है। और इसका चूँकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S1 पर ख़त्म हो रही है तो इसका ग्रुप क्या होगा, 1a ग्रुप। तो देखें इसका ग्रुप क्या है, 1a ग्रुप। तो इस तरह आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखकर आप एलिमेंट्स का जो है वो पीरियड पर पोजीशन, ग्रुप और जो है उसका पीरियड बता सकते हैं। तो जो होल नंबर होगा सिंपली वो उसका पीरियड होगा और जो ग्रुप होगा वो शो करेगा कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन किस पर ख़त्म हो रही है। अगर S पर ख़त्म हो रही है तो जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसका ग्रुप शो होगा और वो ए ब्लॉक एलिमेंट में होगा। तो S ब्लॉक में हमारे पास इनका क्या होगा, 1a ग्रुप हो जाएगा। तभी आप देखें कि पोटेशियम जो है 4s1 तो फोर्थ पीरियड होगा और 1a ग्रुप होगा इसका। रुबिडियम 5s1 तो अगर S ब्लॉक है तो वो a ग्रुप में होगा, सही। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ग्रुप नंबर शो कर रहा होगा। तो रुबिडियम जो है हमारे पास वो फिफ्थ पीरियड में होगा और इसके अलावा 1a ग्रुप होगा। तो आप देख लें इसका 1 2 3 4 फिफ्थ पर रुबिडियम आ गया और 1a ग्रुप आ गया इसका। इन सब की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +1 होगा, यानी कि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो उसको लूज कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीडाइज होंगे और दूसरे को जो है वो रिड्यूस कराएंगे। तो इसका मतलब ये जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट्स अच्छे होते हैं। इसी तरह ग्रुप 2a एलिमेंट्स पर आ जाएं तो ग्रुप 2a एलिमेंट्स जो हैं वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। और उनमें कौन से, ये रहे ग्रुप 2 एलिमेंट्स, बेरिलियम से स्टार्ट होकर रेडियम पर ख़त्म हो रहे हैं। तो ये देखें बेरिलियम से स्टार्ट होकर रेडियम पर हमने इसको अलग करके लिख दिया है। अब हमारे पास ये जो बेरिलियम है इसके इलेक्ट्रॉनिक ये जो एटॉमिक नंबर है 4, इसी तरह इसका 12 हो गया, कैल्शियम का 20, स्ट्रोंशियम का 38, बेरियम का 56 और रेडियम का 88। तो ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। अल्कलाई इन नेचर होता है और स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, इस वजह से इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ये भी जो है एग्जिस्ट करते हैं ऑक्साइड की फॉर्म में, अर्थ क्रस्ट के अंदर ये भी ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अब आप देख लें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2, मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन कहाँ ख़त्म हो रही है, 3s2 पर। तो जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3s2 पर ख़त्म हो रही है तो उसका पीरियड क्या होगा, थर्ड होगा। और मैंने आपको बताया कि अगर S ब्लॉक पर उसकी कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म होती है तो उसका मतलब क्या है कि उसका ग्रुप A तो होगा ही होगा और जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उसका ग्रुप नंबर होगा। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 हैं, तो 2a ग्रुप इसका हो जाएगा। तो उसका अंदर थर्ड पीरियड और 2a ग्रुप। तो देखें 1 2 और 3 थर्ड पीरियड और 2a ग्रुप में मैग्नीशियम आपको मिल जाएगा। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ज़रिए पीरियड और ग्रुप बताने का भी तरीका हमने आज देख लिया। ऑक्सीडेशन नंबर इन सब का क्या होगा, चूंकि 2a ग्रुप में मौजूद है तो इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +2 होगा, यानी कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद वैलेंस ऑर्बिटल में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इन दोनों को लूज कर देगा और ये भी नॉर्मली आयनिक बॉन्ड ही फॉर्म करते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ पर आते हैं। तो S ब्लॉक एलिमेंट जो हैं कह रहे हैं कि तमाम S ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन और हीलियम जो हैं वो मेटल्स होते हैं। तमाम S ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन और हीलियम, यही वजह है कि हाइड्रोजन और हीलियम को जो है 1a ग्रुप और 2a ग्रुप में नहीं रखा गया। तो हाइड्रोजन और हीलियम जो हैं वो मेटल्स होते हैं और हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा तमाम 1a S ब्लॉक एलिमेंट जो हैं वो मेटल्स होते हैं। सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो नॉन मेटल्स हैं। इसी तरह आपके पास ये जो हैं जनरली जो S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो शाइनी सिल्वरी और गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। और इसी तरह ये
इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर देते हैं, तभी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। चूंकि खुद ऑक्सीडाइज होते हैं तो तभी दूसरे को रिड्यूस कर देते हैं, और तभी ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे। ये तमाम एलिमेंट जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करके नॉर्मली आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ। इसी तरह अब पर्टिकुलर अगर हम अल्कलाई मेटल्स की बात करें तो अल्कलाई मेटल जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी देखें तो ये भी सिल्वरी कलर के होंगे, सॉफ्ट होंगे और बहुत ज़्यादा डेंस नहीं होते, और इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है अल्कलाई मेटल्स का, यानी कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स का। इसी तरह ये जब रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो ये बहुत विगरसली रिएक्ट करते हैं, और विगरसली रिएक्ट करने के वजह से ये एक जो है वो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है, इसके साथ साथ फ्लेमेबल हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होती है। तो ये जो है ये तमाम एलिमेंट जो हैं ये ग्रुप 1 एलिमेंट जो हैं ये विगरसली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, और इसी तरह ऑक्सीजन के साथ भी विगरसली रिएक्ट करते हैं। अब ग्रुप 2 एलिमेंट्स पर आ जाएं तो ग्रुप 2 एलिमेंट जो हैं वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स से, यानी कि ये वाले। तो ये जो हैं ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इस वजह से इनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। और इसके साथ साथ ये भी सिल्वरी, शाइनी और रिलेटिवली सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, और जब ये रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो ये भी विगरसली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। तो इस वजह से इसको भी केयरफुली स्टोर किया जाता है। विगरसली रिएक्ट करने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा अचानक से और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हुए ये रिएक्ट करते हैं। तो विगरसली रिएक्ट करने का मतलब ये है कि वो स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं किसके साथ? वाटर के साथ, और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो है हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, और हमने इनका इंट्रोडक्शन देखा और प्रॉपर्टीज़ देखी एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में मेंशन कर देगा। थैंक यू।